बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमको कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली थोप क्या रहे, क्योंकि आज की जो जेन जी जनरेशन है या आने वाली अल्फा बीटा, वो आपकी पुरानी परंपराओं को इसलिए नहीं मानती क्योंकि वो लॉजिक में जीती। और जब उसे आप अपने सनातन का लॉजिक बताएंगे, ध्यान का लॉजिक बताएंगे कि ये ब्रेन का डिटॉक्सिशन, तो वो ध्यान करेगी। और तुम कहो कि नहीं नहीं हमारी पुरानी पद्धति, वो गई भाड़ में गई। हम जब घंटी का लॉजिक बताएंगे कि घंटी बजाने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उससे ब्रेन में स्पंदन होता है, स्पंदन से स्मरण की शक्ति तेज होती, तो वो एज ए मेडिकल साइंस के थ्रू चाहे मान लेंगे, पर तुम कहो कि घंटी बजानी ही चाहिए, क्योंकि अब वो लोग नहीं रह गए। ये आज की जेन जी जनरेशन है जो बाप से बाप होने का भी सबूत मांग लेते। तो हमको अब अपनी परंपराओं में लॉजिक लाना पड़ेगा, वास्तविकता लानी पड़ेगी। जो हमने एक नई फिलॉसफी दी और कोशिश कर रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की। ना अपने बच्चों को नास्तिक बनाओ, ना आस्तिक बनाओ, बनाना है तो वास्तविक बनाओ। धन्यवाद महाराज। थैंक यू। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा नाम गौरव है, मैं मेलबर्न से आया हूँ। मेलबर्न? हाँ जी। आप पिछली बार वहाँ पे आए थे, मेरे पिताजी थे और उनके ही आज्ञा से मैं आपसे दीक्षा ली थी। अब दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ और मेरे पिताजी नहीं हैं। करीबन छः महीने से ये आत्मबोध मेरे में है कि मैं उनके अंतिम समय पे उनके पास में नहीं था, यहाँ विदेश में था। और ये मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। गुरुजी बस मार्गदर्शन बताइए कि मैं कैसे इस अपराध बोझ से निवारण कर सकूं। ये बहुत लोगों के, बहुत पुत्रों के मन में कई बार जीवन में जब ये घटना होती होगी तो बहुत लोगों को ये अपराध बोध होता होगा। हम उनको लौटा नहीं सकते, उनसे क्षमा नहीं मांग सकते। वो जहाँ हैं वहीं से, यहीं से क्षमा मांग सकते हैं। पर एक काम किया जा सकता जो हमने अपनी माँ से सीखा, उनकी उम्र के जितने भी बुजुर्ग दिखें उनको पिता तुल्य मानो और अपने अंदर पुत्रवत कर्तव्य का बोध करके उनकी सेवा करो। हमें लगता है वो माफ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत स्वागत है। गुरुजी राधे राधे। नमस्कार। आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास।